यादव का मेजोरिटी मुस्लिम से कम आया है तो आप या मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दीजिए। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, आप कम से कम उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। और जातिगत जनगणना करवाए, कोई दिक्कत नहीं है, आरक्षण भी खत्म कर दीजिए। केहू के ना दाल गड़ी, हमरे सबके राज चली, ठीक है। वो कितना भी जनगणना करा ले, कितना का मेजोरिटी दिखा दे, राज हमरे सबके चलेगा, ठीक है। नमस्कार, जय बिहार में अंजनी कुमार। बिहार में जातिगत जनगणना का आंकड़ा आ गया है। अब आंकड़ा ऐसा आया है, उसके बाद सियासत की जो गर्मी है वो भी बढ़ गया है। राहुल गांधी का कहना है कि जिसका जितना संख्या है उसका उतना भागीदारी होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो मुसलमानों का है, 18%। तो क्या तेजस्वी यादव अब अपने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे के किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? आइए सीधे जुड़ते हैं जनता जनार्दन से, क्या कहते हैं। तो आपके सभी दर्शकों को 99 खबर के सभी दर्शकों जय श्री राम, मेरा भगवा प्रणाम। देखिए, बहुत दिन से पूरा नीतीश चाचा जो पीछे पड़ गए थे। जातिगत जनगणना, जहां न्यूज चैनल पे देखो, बिहार का डिबेट देखो, तो हर जगह जातिगत जनगणना का चर्चा हो रहा था, ठीक है। हमको ये समझ नहीं आ रहा था इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या होता है, तो ठीक है। अब हो गया जातिगत जनगणना। उनको पता करना था कि यादव कितने हैं और कुर्मी कितने हैं। कुर्मी पता चल गया 3% है और यादव पता चल गया उनको 14% है। आपको बता दे 14%, या हम किसी जात पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप जिस मानसिकता से आप जो जातीय जनगणना जो करवाए, आपको बता दे केहू के ना दाल गड़ी, हमरे सबके राज चली, ठीक है। वो कितना भी जनगणना करा ले, कितना का मेजोरिटी दिखा दे, राज हमरे सबके चलेगा, ठीक है। जो हम लोग का जो अस्तित्व रहा है बिहार में, ये लोग का सोचने वाला बात है। इलेक्शन नजदीक आया, कभी जातीय जनगणना, तुरंत में ब्राह्मण ठाकुर में लड़वाना, तुरंत में कभी नीलम यादव को मरवा देना, ये सब टाइप का ये लोग जो स्टेटमेंट करते हैं जातिगत जनगणना, पता चल गया ना। अब दूसरी बात, मुस्लिम के लोग बहुत हकदार पार्टी है, ठीक है। आपको हम थोड़ा आंकड़ा में बात करेंगे, आपको मुस्लिम का वोट बता देते हैं। वहां पे जातीय जनगणना पे आया है, बिहार में मुस्लिम जो है 18% है, ठीक है। और यादव जो है 14%, ठीक है। और बिहार सरकार में आरजेडी में जो है 16 मंत्री है, जिसमें कि 6 मंत्री यादव है और आपको उसमें 3 मंत्री से मुस्लिम है। मतलब कैसा दोहरा मानसिकता है वो देखिए। उसके बाद सुनिए, पूरे बिहार में मतलब नहीं कुछ 54 विधायक है, यादव है जो की, और मुस्लिम विधायक सिर्फ और सिर्फ 20 है। कौन सा दोहरा मानसिकता लेके चल रहे नीतीश जी? कौन सा दोहरा मानसिकता लेके चल रहे हैं लालू यादव जी? मतलब बिहार को बर्बाद करने के लिए चल रहे हैं क्या? एक तो अगर आप मान लीजिए मुस्लिम और यादव एमओए समीकरण चलाते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण, तो जब आप समीकरण चलाते हैं, जब यादव का वोट, ठीक है, यादव का मेजोरिटी मुस्लिम से कम आया है, तो आप या मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दीजिए। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, आप कम से कम उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। नहीं बनाएंगे। इनको सिर्फ जातीय जनगणना करवाना था, देखना था कौन कितने हैं, कौन कितने, उस हिसाब से काम देंगे। और जातिगत जनगणना करवाए, कोई दिक्कत नहीं है, आरक्षण भी खत्म कर दीजिए। जब आपको जातिगत जनगणना करवा लिए ना, अब तो आपको पता चल गया यादव मेजोरिटी में है, कुर्मी मेजोरिटी में है, जो पिछड़ा वर्ग जिसको बोलाता है, अनुसूचित जाति, वो भी मेजोरिटी में है। तो मतलब कमजोर हम लोग हैं, तो हम लोग पे आरक्षण दीजिए ना। और सबसे बड़ी बात, आरक्षण तो पहली बात आप खत्म कीजिए। आरक्षण रखना है तो गरीब को देख के रखिए, ठीक है, ना कि जात पात देख के, कि दलित है तो उसको 200% आरक्षण दे देंगे, हम ब्राह्मण है तो 1% देंगे। ये दोहरा मानसिकता बिहार को कहीं बताइए, क्या जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है उससे 2024 का लोकसभा चुनाव प्रभावित होगा? क्या नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है उस आंकड़े से? हाँ, वो क्या बोले, जातिगत नरसंहार भी करवा लेना। आप तो जनगणना का बात करवा रहे हैं, वो नरसंहार भी करवा लेना, बिहार का युवा उनको गिरा देगा। क्योंकि उनका जो मानसिकता रहा है शुरू से, पहले स्टार्टिंग में स्वर्ण के खिलाफ थे। सुनते होंगे, आप सुने होंगे कि भूरा बाल साफ करो। क्या होता है भूरा बाल, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं, हम बताते हैं। भू का मतलब होता है भूमियाड़, रॉ का मतलब होता है राजपूत, और बौ का मतलब होता है ब्राह्मण, और लौ का मतलब होता है लाला मतलब कास्ट। मतलब जो पार्टी पूरा भूरा बाल साफ करने का बात करता है, वो पार्टी भी जातिगत जनगणना करवा के मेजोरिटी देखता है कौन कितने हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। तो आपको बता दे कि बिहार का जनता पढ़ा लिखा है सर, जातिगत जनगणना करवाइए। सबसे बड़ा बात, आपको पता कैसे चल गया कि 3% ब्राह्मण है? मेरे घर में तो कोई आया नहीं हुआ है। कौन आया है? गिनती हुआ है। कहाँ गिनती हुआ है? मेरे घर में तो कोई नहीं आए। बिहार में घर पे गया ही नहीं है गिनने के लिए। अरे आया ही नहीं है। मेरा पूरा दरभंगा में गांव पड़ता है, नानी गांव, दादी गांव, मौसी गांव, जितना गांव है, एक गांव में भी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया है कि पूछने के लिए आप ब्राह्मण है, राजपूत है, यादव है। तो कहां से आपको पता चलेगा कि 3% ब्राह्मण है? सोचने वाला बात है ना। ये पता ही आंकड़ा जो है, पहली बात तो गलत निकाले हैं, और इनके आंकड़ा में खुद फंसते जा रहे हैं। मुस्लिम का मेजोरिटी 500 करोड़ का घोटाला है। 500 करोड़ बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, चोर पार्टी है, समझे। ऐसा घोटाला किया जो बिहार को कहीं न कहीं जातिगत नरसंहार पे। आपको बता दे पत्रकार महोदय, जब से जातिगत जनगणना हुआ है, यादव लोग का पोस्ट जो देख रहे हैं ना हम, मतलब हमको खून खोल जा रहा है। हम तो अपने को हिंदू कहते हैं, वहाँ पे पोस्ट पता है क्या रहा है कि हम 14%, अब बच के रहना तुम लोग। मतलब किसको टारगेट कर रहा है सोच लीजिए। मतलब हम लोग कम में है तो हम लोग बच के रहेंगे। अरे भाई, पहली बात तो उस यादव को, मूर्ख यादव को हम चैलेंज करना चाहते हैं। तुम भले 14% होगा तुम्हारा,
इलाका भी तुम्हारा होगा, लेकिन जिस इलाका में तुम रह रहे हो ना, उस इलाका में तुम रेंट पे रह रहे हो, वो कहीं ना कहीं घर भी जो है ना शुरू से लेके अंत तक ब्राह्मण और भूमियार का है। तो हम लोग को ऐसे ही जमींदार नहीं बुलाता है। और ये लोग क्या चीज कहना चाहते एक मिनट, एक बात बताओ, ब्राह्मण और राजपूत मिला के बिहार में कितने हैं? 70% है। दिक्कत कहाँ आ हैं? रही है? 17%, 6% है। ये सुनो भाई, मेरे भी भाई बहुत सारे बिहार में हैं, ठीक है, और भाई के भी हैं। राजपूत और ब्राह्मण के घर तो वो काउंटिंग हुई नहीं। अब पता नहीं कहाँ से अनाउंस कर दिया कि ये इतने %, ये हवाबाजी है, ठीक है। अगर इनको जातिगत जनगणना करनी थी ना, तो मुसलमान में करनी थी, जो 67 बिरादरी हैं। असिया बाबू, मैं पसपंदा को तो खैर मुसलमान मानते ही ना है, कुरैशी, खान और बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हमारे में मानते हैं। इनका इतनी घटिया राजनीति है ना भाई, इतनी घटिया राजनीति, इससे कुछ हासिल होने वाला। और सुनो, आएगा मोदी, उसके बाद योगी, बाकी कुछ ना होने वाला। जाति जनगणना से भी मोदी ही आएंगे। हाँ, जाति तो छोड़ो, ये काउंट बंदे को काउंट करवा ले, इसका नाम क्या हो, तब भी मोदी आए। क्या कहना है, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से हूँ। हाँ। देखिए, जनगणना करा लीजिए, चाहे मत्था टेक लीजिए, हाँ। चाहे ट्रैक्टर चला लीजिए, चाहे 36 जो प्रकार का कूड़ा पड़ा ना उनको इकट्ठा कर लीजिए, लास्ट में डस्टबिन में ही जाना पड़ेगा। पूरे दिन का कचरा हम डस्टबिन में डालते हैं, सुबह कहाँ फेंक करके आते हैं, उसको कूड़ेदान में। आना मोदी को ही है, देश की तरक्की की है, देश का मान सम्मान बढ़ा है। और भाई को बता देना चाहता हूँ, हम सब एक भाई हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं, कोई भूमियार नहीं, कोई दलित नहीं, कोई छत्री नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई यादव नहीं। अगर आपको जगह देता हूँ, अगर पंडितों की बात करो, कैसे एक हो गया? बिहार में तो देख रहे हैं कि 14% यादव कर दिया गया, 3% कुर्मी कर दिया, 2% ब्राह्मण कर दिया। सरकार अलग कर रहे हैं और एक कर रहे हैं। घर में गए नहीं, सर्वे कहाँ से आ गया बताइए मुझे आप? किसी घर में गए नहीं, सर्वे लाकर तुमने खड़ा कर दिया। यानी कि राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया। अरे वो राहुल गांधी से पूछो कि प्योत कैसे बूती है मूंजी की, मूंजी लगती कैसे है, कूड़ा फटता कैसे है, मूंजी में पानी कितने लगते हैं, कौन कौन सा खाद लगता है, किसकी बात कर रहे हो सर? नीतीश के, राहुल फाहुल की, कहा ना साइड। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, वो क्या घोटाला कर रहे हैं क्या बिहार में? इतना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। मैं केवल बात कर रहा हूँ इनसे। मैंने कहा कि कोई है कुछ नहीं, हम सब भाई हैं, ये हिंदू नहीं, है, आप मेरा बात सनातनी समझे, है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले व्यक्ति, पहले आप आदमी को पहचान लीजिए। आपका जो कहना जातिवाद वाला बात हम खुद नहीं करते हैं, लेकिन जब जातिगत, सुनिए, जातिगत जनगणना का आपको प्रभाव बताता है। जब से जातिगत जनगणना हुआ है, यादव लोग कंटिन्यू पोस्ट कर रहा है, देख लिया ना कितना जाति है हम लोग का, कितना हम लोग पावर में है, फिर भी तुम लोग बोलते हो हम लोग कमजोर है। तो इस बात को हम रिप्लाई दिए हैं कि अभी भी हम ही लोग जमींदारी है। कमेंट किया, उनकी छोटी मानसिकता है। पहले तो आप सनातनी हैं, फिर आप भारतवासी हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब हमारे भाई हैं। हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं लड़ते, हम केवल इंसानियत के लिए लड़ते हैं। इंसानियत के बोलते हैं, माइक पे आने का शौक नहीं है, इस माइक पे आने के लिए। अरे हम ये नहीं कहे, आप आइए, बोलिए, लोगों को बात करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आप मुझसे उम्र में छोटे, आप बताइए। आपको राशन दिया, शौचालय दिया, मकान दिया, हाईवे दिए, रोड दिए, जाति नहीं ना गिन पाए। अरे जाति का सर्वे हुआ ही नहीं है, गिनोगे कहाँ से? आपके यहाँ गया कोई? कोई नहीं, कोई नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखो, मैं बिहार के दरभंगा से। कोई गिनने गया था आपके घर पे? जाति जनगणना तो हुआ ही नहीं, एक सर्वे लॉन्च कर दिया गया और एक हर एक राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए 2%, 1.5% कोई नहीं, पासवान यादव को बांट दिया गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार जनता से, जब आप 1.5%, 2% हो ही गए हो, सरकार को बोलो तुम्हारे बाप से लेकर रहूंगा, अल्पसंख्यक का दर्जा दे दो हमें। जो 2% अल्पसंख्यक का दर्जा मांगेगा। अब तो हम 17% है ना मुसलमान की तरह, मुसलमान हमसे बहुसंख्यक हो गया, 17% हो गया। अब तो हम 1.5%, 2% बट गया है, तब तुम्हारा बाप हमें देगा अल्पसंख्यक का दर्जा? ये बोलो जाकर। हम एक ही जनता सवाल उठा रहा हूँ बिहार जनता से, आप उससे मांगो अल्पसंख्यक का दर्जा हमें दे दो, कि हम 1.5%, 2% बट गए हैं, अब तो 80% है नहीं है। ये बात सरकार के थ्रू जनता मांग कर रहा है और जनता की आवाज उठा रहा है।